जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएम सरकारी एग्ज़ाम में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि थंबनेल में कि आज हम लोग नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक को प्राइम सह संख्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझेंगे कि सहभाज्य संख्याएं क्या हैं। दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ एक हो, यानी जिसमें कोई मतलब कॉमन फैक्टर ना हो। जैसा कि एक लेते हैं 2, 3। इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2, 3 में कोई कॉमन नहीं है। इसमें जैसे 2 का मल्टीपल होगा 2 गुणे 1, 3 का मल्टीपल होगा 3 गुणे 1। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि एक तो हर संख्या में होता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसमें देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो है सहभाज्य संख्याएं होती हैं। एक और लेते हैं दोस्तों, जैसा कि 3, 4। दोस्तों ये भी हमारी को प्राइम नंबर हो, क्योंकि 1 गुणे 3 एक इसका फैक्टर होगा, इसका 4 का होगा 2 गुणे 2। इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 से कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि 1 तो हर संख्या में होता है। 3 और 2 यहाँ पे कोई मल्टीपल जो है कॉमन नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर होती हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो, ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसा कि एक और लेते हैं 2, 15। इसमें देखिए दोस्तों 2 है और 15 का 3 गुणे 5। इसमें देखिए कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो ये भी जो है हमारी को प्राइम नंबर होगी। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप को प्राइम को समझ चुके होंगे, और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज एक नए टॉपिक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 7, 8, 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती। हमेशा हमें जो है इसमें कन्फ्यूज़न बना रहा था, लेकिन आज दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब उन सभी कमियों को दूर करने की। पहले तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकें। P अपान Q के रूप में लिख सकें, और इसमें Q नॉट इक्वल 0। Q नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि हमें बटे में जो है जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल, जैसे 2/3 ये हमारी
परिमेय संख्या है। 3/5, 6/7। अगर Q 0 हो गया तो परिमेय, जैसे मान लेते हैं जैसे 5/0 लेते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल 0 का मतलब है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 से कम रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ दोस्तों हम लोग इसमें और ऐड करेंगे कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जो P और Q हैं वे सदैव पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोस्तों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक संख्याएं जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वे संख्याएं होती हैं जो -इन्फिनिटी से शुरू होकर पूर्णांक संख्या, जैसे एक बार हम आपको रिकॉल करा दें, -इन्फिनिटी शुरू होकर +इन्फिनिटी तक, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यानी मतलब वे संख्याएं पूर्णांक संख्या होंगी। जबकि मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार सोचिए, रिकॉल करा दिया जाए। दोस्तों इसमें पूर्णांक का मतलब ये है कि जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि -3/2 हो जाए, तो क्या ये भी परिमेय संख्या है? दोस्तों हाँ, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। क्योंकि पूर्णांक में आप पता होगा कि हमने डिस्कस किया था कि वे माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो कि हम लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जबकि हम इसमें बता चुके हैं नोट में कि P Q वे संख्याएं जो पूर्णांक होने चाहिए। अगर वे संख्याएं पूर्णांक हैं तो उसका मतलब माइनस में भी हमारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यही हम लोगों का जो है बच्चों बहुत पहले से कन्फ्यूजन था, हमने सोचा आज इसको दूर कर दिया जाए। और आपके मन में यह होगा कि हम सर ने बताया कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन क्या अगर हम पूछें कि 7 परिमेय संख्या है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं हाँ, क्योंकि 7 को हम बटा 1 लिख सकते हैं, जबकि Q जो है नॉट इक्वल 0 है। Q का मान जो है न तो 0 है, 0 नहीं है, 1 है, या उससे बड़ा या छोटा कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 नहीं है, इसलिए हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ एक नोट और इसमें देखते हैं कि अगर करणी में कोई वैल्यू दी है, अगर करणी में 36 है, करणी में 49 है, तो वे संख्याएं जो करणी जिनका रूट निकल सके, वे संख्याएं जिनका रूट निकल सके, वे सभी परिमेय संख्याएं हैं। वे सभी परिमेय संख्याएं हैं। जैसा कि आप 36 को +-6 लिख सकते हैं, 49 को +-7 लिख सकते हैं। तो हम जैसा कि हम बता चुके हैं कि 6 को आप 6/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारी ये परिमेय संख्याएं हैं। अब +- का मतलब आप दोस्तों इसे -6 भी लिख सकते हैं, तब भी आप 1/1 करेंगे तब भी परिमेय संख्या, क्योंकि आपको बता चुके हैं हम आगे कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और आपको पता होगा कि P और Q पूर्णांक हैं तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और दोस्तों एक नोट इसमें और ऐड करिए आप लोग कि जो हमारी पाई है, पाई जो हमारी ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 ये जो है परिमेय संख्या है।
क्योंकि हमारे पी अपान क्यू के रूप में है और क्यू नॉट इक्वल 0, ये हमारा फार्मूला फॉलो हो रहा है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या है। अब दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, और भी उसके आगे जो भी होगा अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।